क्या हुआ? गजब हो गया महाराज। नर्तकियों को विदा किया जाए। ये चीखने चिल्लाने की आवाजें कैसी? यही तो सरकार। ये लंका में कोलाहल कैसा? कारण क्या है? लंका में बंदर भालुओं ने चढ़ाई कर दी है। बंदर भालुओं ने? इधर देखते उधर बंदर ही बंदर गई बदरिया। सरकार एक कंगूरा पे 10 लंगूरा, बंदर ही बंदरा। इसका तात्पर्य सेवक हमारे चारों विशाल दरवाजों को क्या उनके द्वारा तोड़ दिया गया है? हाँ सरकार। लंका में बानरों का प्रवेश हो गया, बंदर ही बंदरा। इसका तात्पर्य वो अयोध्या के निर्वासित राजकुमारों की सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है। हाँ सरकार। सेवक लंका भया कुलाहल भारी, सुना दर्शन अति अहंकार। इस समय लंका की सेना को कोई क्षति पहुंची क्या? नहीं सरकार, गुप्तचरों के द्वारा पता चला है जिनने आक्रमण किया है, थोड़ी बहुत तोड़फोड़ की है। सुनने में आया है 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी तीर धनुषियां है, बने मदारी फिरते हैं कुछ बंदर और बंदरियां तो वो आ गए। अरे आ गए हैं तो आने दो। ये रावण की ओर से युद्ध प्रारंभ होगा। खून के प्यासे हैं भैरव, अरे रक्त की प्यासी जमीन। बस फैसला हो जाएगा, वो नहीं या हम नहीं, वो नहीं या हम नहीं। क्यों रे, संदेश लेकर के कौन आया? संदेश तो हम ही लाए थे सरकार। तो तुझे पुरस्कृत किया जाए, क्या सोच करके तू चला आया कि ये संदेश लेकर के मैं दशानन महाराज के दरबार में जाऊंगा, महाराज की ओर से पुरस्कार प्राप्त होगा? इधर आओ। अच्छा, शरीर से भी तुम बहुत छोटे जान पड़ते हो, लेकिन धिक्कार, अरे धिक्कार तुम्हारे जीने को, इन लंबे चौड़े आकारों को। जब 10-10, 20-20 बानर अरे कर जाए काम हजारों को। क्यों रे, आराम पसंदो आलसियो, क्यों नाम डुबाते हो अपना? ये लंका देकर उन विदेशियों को सम्मान घटाते हो अपना। याद करो, तुम ही वह हो जिसके बल पर ये दस्कंदर जीता है। तुम ही वह हो जिसके बल पर त्रिभुवन को मैंने जीता है। जिसका राजा हो स्वर्गजीत, अरे वो कैलाश उठाने वाला हो, जिसने अपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो, उसके सेवक, उसके अंचर बंदरों से पिटे जमाने में अरे तो लाख लाख धिक्कार तुम्हें। वीरों की जात कहाने में, वीरों की जात कहाने में। सेवक सरकार, मैं समझ रहा हूं इस समय लंका की ओर से नेतृत्व विहीन आक्रमण हुआ है, इसलिए क्षति तो हुई, तुम बताते नहीं हो। लेकिन मुझे पता है, आधा कटक कपिन संघारा साधारण क्षति नहीं हुई, आधी सेना मारी गई बेटा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लंका बहुत जल्दी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ जाएगी, फिर तुम किसी कोने में पड़े होगे। ये तुम्हारा राष्ट्र
विदेशियों के हाथ में होगा। चिंता का विषय है, पुत्र इंद्रजीत को बुलाओ। युवराज मेघनाथ सरकार की जय हो, युवराज घननाथ की जय हो। पिताश्री के चरणों में घननाथ का प्रणाम स्वीकार। इंद्रजीत, भगवान शंकर सदैव तुम्हें प्रसन्न बनाए रखे। जय जय महाकाल। पिताश्री, राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वाह, लंका का राजकुमार भी इतना स्वतंत्र है। इतनी बड़ी आपदा आने के बाद पूछता है राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है। पुत्र घननाथ, लंका पर संकट के बादल, संपूर्ण लंका पर बानर भालुओं का आक्रमण, बहुत हमारी सेना मारी गई, समस्या भयानक है। पिताश्री, हमारी सेना की क्षति हुई है, बानर भालुओं ने अतिक्रमण कर दिया, तो उन्हें मुंह तो जवाब लंका की ओर से ही देना चाहिए। बस इसके लिए आपको आदेश देना होगा कि आखिर इनके साथ हमें करना क्या है। जो आप आदेश देंगे वह कार्य पूर्ण किया जाएगा। पुत्र घननाथ, जो शत्रु के साथ किया जाता है, जो आक्रमणकारी के साथ किया जाता है, अर्थात युद्ध, अर्थात विजय, इस लंका राष्ट्र की, इस लंका राष्ट्र के गौरवशाली ध्वज की, त्रिभुवन विजेता रावण की। इसलिए जाओ, आज प्रथम दिवस के संग्राम का सेनापति बना करके मैं संग्राम भूमि में तुम्हें भेज रहा हूं। और आज के संग्राम में उन तपस्वियों को भयानक हानि होना चाहिए, जिससे भयभीत होकर के वो अपने देश के लिए लौट जाएं। क्यों नहीं पिताश्री, ऐसा ही होगा। उन्हें इस लंका से खदेड़ दिया जाएगा। और रही बात हानि की, तो हानि तो उनकी अवश्य होगी और विजयश्री आपके कदमों को चूमेगी। बहुत खूब पुत्र घननाथ, सीखता करो, संग्राम भूमि की ओर प्रस्थान करो। बहुत क्योंकि देखो, सूर निकलता आ रहा है और सूर निकलने की पहली किरण में ही इतना घोर आक्रमण कर दो कि ये बानर भालू हमारे सन्मुख टिक ना सके। बहुत खूब पिताश्री। जाओ पुत्र घननाथ, जय जय भोले की। सेवक, चलो कहाँ? युद्ध भूमि की ओर। हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है तुम्हें जाने में? युद्ध होगा वहाँ पे। हाँ, युद्ध तो होगा, और क्या होगा? तो हम नहीं जा पाए। अरे तो क्यों नहीं, आखिर क्या दिक्कत है तुम्हें? हम अपनी घरवाली के अकेले ही हैं। क्यों रे पागल, मूर्ख तू। वो कुछ भी हो, चलना तो पड़ेगा। हेलो, ये क्या है? फोन आ गो। ये क्या है? मेरे घर से आया तार, मेरी बीवी है बीमार। मेरे घर से आया, मेरी बीवी है बीमार। छुट्टी दे दो हो सरकार, जाऊं घर। क्यों? बीमार है, स्वस्थ नहीं है? ऐसा तो नहीं है। हमारे गांव में नहीं, हमको पता चला है कि वह पूर्ण तरह से स्वस्थ है, कुछ नहीं है उसे। अच्छा, हाँ, तो अपने घर तुम फोन से बात कहे छूट दो। क्यों? क्या दिक्कत है तो करती है तुम? तुम्हें कहाँ से पता पड़ेगा? क्या? अरे हमारी लंका में रहते हो, हमें अवश्य पता होना चाहिए कि कौन किस हाल में है। क्या हमें पता नहीं तो फिर किसको पता होगा? अब 6 मिस कॉल चढ़ी हमारे फोन पे। अच्छा, अब ठीक है, आप कह रहे हो, चलो चल रहे। चल देखो वो फोन एक काम करो, यहीं बुलवा दे। चलो। चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेघनाद सुन से बड़े ऐसे अरे हर गड़ी पुनिछे का आय, उतरो वीर दुर्गते
सन्मुख चलो बजाए। महादेव कहाँ कौशिला धीस दुभ्राता, कहाँ कौशिला धीस दुभ्राता, धन भी सकर लोक भी ख्याता। कहा है वो दोनों भाई जो अपने आप को धनुष विद्या में निपुण मानते हैं, आए और करें सामना खन्नाट का। कहा नल लीला दुविध सुग्रीवा, अंगद हनु मंतु बल शिवा। वो अंगद हनुमान कवच सुग्रीव कहा है आज सामने। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, कहा विभीषण भ्राता द्रोही। आज सब हट मार कोई, भविष्य अपने भाई का द्रोही कहा है आज वो भी सामने आए, उसे भी पास करूंगा। सरकार सबको ललकारियो लेकिन हल्के फूफा को न ललकारी। क्यों? आप पे हाल देखो नाक कान काटत को सब खामोश। रघुपति निकट गयो घन्नादा, नाना भात कीन दुर्बार। कहा है सेवक हम यहीं से बाणों की वर्षा करते हैं। अब सरकार अस कहे कठिन बाण संधान। भगवान हमें ऐसे लग रहा है लंकापति का पुत्र घन्नाद माया के बाणों की वर्षा कर रहा है, तो सभी वानर भालू अकला रहे हैं। भगवान आप उसकी माया को काटिए प्रभु। अवश्य वह मायावी वर्षा करता हुआ आ रहा है, तुम लोग चिंतित मत हो। तुम भी एक मायापति के सेवक हो, इसलिए मैं सबसे पहले उसकी माया को काटता हूँ। की बाण काटी सब माया, एह दिन कै जिमति मेरो। सरकार तुम्हारी माँ कट गई। मैं तो कह रहा दिन की माँ को काटता हूँ मैं। हे भैया आप तो सब कुछ जानते हैं। महाप्रभु ये जिस दुराचारी दैत्य ने आपके सामने माया दिखाई है, जास प्रबल माया बस शिव बिरंच बड़ छोट, ताहि दिखा वही माया निश्चर निज मत खोट। अरे जिसके माया के आगे भगवान ब्रह्मा भगवान शिव जो बहुत छोटे हैं उन्हें माया दिखा रहा है। भगवान फिर आपके नाम का प्रभाव तो ऐसा है, जास नाम जप सुनऊ भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। अरे आपके नाम को जपने से ये संसारवासी संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रभु आप अपने सेवक को आदेशित करें, मैं जाकर के उस दुराचारी दैत्य का विनाश कर दूंगा। विनाश प्राणों से प्यारे भैया लक्ष्मण, उधर से यदि रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, तुम भी हमारे एक पुत्र के समान हो, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण। उससे युद्ध करने के लिए जाओ, लेकिन वह बड़ा विशाल वीर है, कई शक्तियां उसने अपने वशीभूत कर रखी हैं, ना जाने कितने यज्ञ किए हैं, इसलिए वह बड़ा बलशाली योद्धा है। उससे सावधानी से युद्ध करना,
और हनुमान तुम्हारे लिए हमारी ये आज्ञा है, तुम मेरे भैया लक्ष्मण के साथ जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि लक्ष्मण को कहीं छोड़ करके मत जाना, उसकी रखवाली करना। जाओ हनुमान, मैं लक्ष्मण की सुरक्षा में तुम्हें भेजता हूँ। सरकार क्यों तोलिका मोलिका ले किस लिए?